राधे राधे सभी को। तो यहाँ तक हमारी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है, जो कि हम मथुरा से घर पहुँच चुके हैं छतरपुर। भाभी ने पानी उतारा है। इसके बाद 21 तारीख की है, 21 जून। तो 21 जून को था मंडप। तो मंडप वाले दिन दाल के बड़ा बनते हैं। तो हम सुबह टाइम पहुँच गए थे, नहाया धोया, फिर दाल धुल रही है जो कि रात में भिगो दी थी, तो दाल धुल रही है। मंडप वाले दिन बड़ा ज़रूर बनते हैं। तो मेरी चाची हैं, बड़ी मम्मी वगैरह, ये दाल धुल रही हैं। यहाँ पे खाना भी बन चुका है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो दाल धुलकर और पिस चुकी थी चक्की में। इसके बाद बड़ा भी बन गई हैं। मैंने गाना इसलिए नहीं काटे कि जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर समझ में आए हमारे एमपी के गाने, तो आप लोगों के लिए हमने और छोड़ दिए। मैंने वीडियो आवाज़ नहीं कट की। यहाँ पे शाम की क्लिप है, जो कि शाम के रात में मंडप गड़ेगा। तो छत साफ की है, झाड़ू वगैरह लगाई। इसके बाद सब लोग बैठे हुए हैं और मैं तो बिल्कुल ऐसे खड़ी हूँ ना कि जैसे मैंने पूरी छत में झाड़ू लगाई है। और इसके बाद इस शाम की क्लिप है, जो कि मंडप गढ़ने की तैयारी हो रही है। तो गांव में पहले हमारे कच्चे घर आंगन हुआ करते थे, तो ज़मीन में ही मंडप गढ़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से डिब्बा में मट्टी डाल के और मंडप गाड़ा जाएगा। तो मंत्रों के जरिए पूजा पाठ से बहुत अच्छे से। हाँ, पर आप लोग सोचेंगे कि बाहर से पंडित जी नहीं बुलवाए। तो हमारे यहाँ शादी ब्याह हो या कोई पूजा पाठ हो, बाहर से कोई पंडित जी नहीं आते। हमारे घर में जो पापा लोगों के मान हैं, वही पूजन करते हैं। तो पहले बुआ दाई के लड़के थे जो हमारी लोगों की शादी पढ़ी है, उन्होंने, मेरी भैया की, सबकी। पर इस बार वो नहीं आ पाए, तो इन्होंने पढ़ी है शादी। तो हमें बाहर से पंडित नहीं बुलाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पापा बाबा अरे पूरे गांव के पंडित थे, और ऐसा कोई पंडित नहीं था जिसके हमारे पापा हमारे पैर छू सकें। तो पंडिताई करने के बाद पैर छूना ज़रूरी होता है। तो ऐसा कोई नहीं था हमसे जो हमारे घर वाले उनके पैर छू सकें। श्री ब्रह्मणे नमः, विष्णुवे नमः, रुद्राय नमः। एक और टुकड़ा दे दो भाई, एक टुकड़ा हो गया। तो जैसे कि मंत्रों के जरिए, तो इसमें डिब्बा में 5 लोग मिलकर मट्टी डाल देंगे और 5 ही लोगों के हाथ लगेंगे, तो मंडप गाड़ा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मंडप गड़ेगा। शादी की पहली रस्म समझो, जो भी है ये पहली रस्म है। मंडप कल मायना है और दूसरे दिन बारात टीका। तो इस तरीके से तो ये खोदने का जो प्रथा है वो पूरी कर दी है मट्टी डालने के बाद। और बस इसी में सब, ये देखो 5 लोगों ने मिलकर हाथ लगा दिए, तो मंडप गड़ गया है। विवेक उठ जा। पापा के तलियों बैठने को चटाई तो है, बांस की चटाई क्या होती है, बांस की सरकारी जहाँ से आया। हाँ, तलाइया
दिमाग में दिन के ओम हरि ओम सर्वोपचारार्थं विष्णवे नमः रुद्राय नमः ब्रह्मणे नमः। तो मड़वा जो लोग गाड़ते हैं, जितने लोग वहाँ पे होते हैं, सबके हल्दी लगती है। ये पहचान है, पता चल जाता है कि हाँ मड़वा गड़ गया इनके यहाँ पे। सभी के पीठ में हल्दी के हाथा लगाए जाएंगे, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो ये हमारी मामी जी हैं, सबसे छोटी वाली मामी है, जो सभी लोगों के हल्दी के हाथा लगाएंगे। और पंडित जी महाराज को तो पूरा ही रंग दिया, क्योंकि मामी ने लगाए और जो मेरे भैया हैं, इनके साले, उन्होंने पूरा ही रंग दिया। तो पंडित जी तो पूरी तरीके से हल्दी उनके चढ़ गई है। तो ये देखिए, सभी के पीठ में इस तरीके से हल्दी के हाथा लगाए जाते हैं। तो कटरपुरी दोनों भाई लेकर एक ने हाथ पकड़ा, एक ने मगज डालो, एक ने हाथ पकड़ लिए। तो अब मैं चाचा से कहूँ, मैं जल्दी करो, ठीक है मेरे खच को। मड़वा गड़ने के बाद, ये मेरी बुआ है जो लाल साड़ी में, ये मेरी मामी है बीच वाली। मड़वा गड़ने के बाद चीकट लेने की बारी आती है, जो कि चीकट भी बोलते आप लोग समझते हो तो। और ये भात, तो यहाँ पे भात लेने की तैयारी चल रही, जो कि नान चाची चौक लगाएंगे यहाँ पे, इस तरह गोबर से लीप कर इसमें फिर आटे का चौक लगाया जाएगा। तो यहाँ पर मामा खड़े होंगे और मामा फिर भात लेकर आएंगे। तो मंडप खाली नहीं छोड़ते, इसलिए पहले मंडप गढ़ते ही पहले चीकट ली जाएगी। तो चीकट आप लोग गाना के साथ एंजॉय करिए। और मेरी मम्मी सच में रोने लग गई थी, सच में बहुत ज़ोर से रोने लग गई थी। हम सबको भी रोना आ गया था। पैर गंदे मत कर। तो यहाँ पे गुलाबी साड़ी में जो खड़ी हैं मेरी मम्मी है, वो जो अभी बतासा खिला रही हैं मामी मामा को, ये मेरी बीच वाली चाची हैं। और
गुलाबी साड़ी है, हल्की पिंक कलर की, ये है जो अभी आई हैं घूंघट करके, ये मेरी सबसे छोटी वाली चाची है। तो तीनों देवरानी जेठानी मिलकर ही भात पहनेंगी। तो यहाँ पर टीका करेंगे, बतासा खिलाएंगे, भैया का मुंह मीठा करेंगे और इसके बाद फिर बस भैया उन्हें साड़ी कपड़े जो भी लाए हैं वो दे देंगे और बस यहाँ से फिर अंदर चलेंगे। तो जो सुबह के टाइम पे दाल धुल के बड़ा बनाए थे, सबसे पहले मामा को चीनी के साथ बड़ा ही खिलाए जाते हैं हमारे यहाँ। इसके बाद खाना खिलाएंगे तो सबसे पहले वही खिलाया जाता है। तो इस तरीके से, और मेरे जो बीच में खड़ी हैं मेरे बीच वाले मामा हैं और उधर मेरी बीच वाली मामी हैं, और जो इस साइड है सबसे छोटी चाची हैं जो मेरे, उनके भैया हैं यानी मोहित मामा। तो ये अभी मेरे छोटे मामा जी और बड़े वाले मामा जी अभी आए नहीं हैं, वो दूसरे दिन सुबह आएंगे तो वो दूसरे दिन भात लिया जाएगा। और भी जो चाची हैं इनके भी भैया आएंगे यानी कि मेरे मामा हैं लोग। तो जैसे सब लोग आते जाएंगे, ये 3 दिन तक सिलसिला चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार के जैसे मामा लोग आते हैं तो उसी तरीके से चीकट पहनाते रहते हैं। ये देखिए मेरी मम्मी सच्ची में रोने लग गई थी, अकेली पड़ गई अब मेरी मम्मी पापा, क्योंकि भैया भाभी बाहर रहते हैं। हम 3 बहनें थे, तीनों की शादी हो गई, अब रह गई अकेले। तो ये देखिए इस तरीके से रस्म होती है हमारे यहाँ भात पहनने की। हमारे यहाँ तो चीकट बोलते हैं, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो इसलिए मैंने भात बोला है। और ये जो लाल साड़ी में जा रही है ना, ये मेरी बुआ है, और ये मेरी छोटी वाली मामी जी हैं जो कि यूँ कह रहे मेरी भी वीडियो बना लो। मैं भी देखती हूँ वीडियो को, तो उसको उनको भी लिया है थोड़ी सा। मेरी पूरी फैमिली आ गई है, मैं जैसे कि जाती जाएगी बताती हूँ। ये मेरी सबसे छोटी बहन खड़ी है, तो ये सबके मामा पैर छुएंगे अंदर आके। यहाँ पे बुआ से पैर छूने की बात चली तो मामा की बुआ की थोड़ी लड़ाई रही। माँ ये देखो, तो ये पैर छुए। इसके बाद ये जो बड़ा है और चीनी, तो ये मामा माई को पहले खिलाए जाएंगे, इसके बाद खाना खिलाया जाएगा। तो ये मेरी चाची बैठी हुई हैं, यहाँ पे ऊपर बुआ है और मामा है दोनों और मामी है। तो ये बड़ा खाएंगे। ये अब तेल चढ़ने की बारी आ रही है। तो ये रो रही थी तो मैंने इसको हंसाया है, जल्दी जल्दी आ रही थी और रो रही थी, तो मैं कह रही थी धीरे धीरे चल, कहीं ना भाग रही, अभी 1 दिन और यहीं पे रहना है, कितनी भी जल्दी चलेगी तब भी यहीं रहना है। तो ये हंस गई थी। तो होता है जब रस्में शुरू हो जाती है ना, तो हर एक मोमेंट में रोना आता है, और जब ये रोती है ना तो सब लोग रोने लगते हैं, और ख़ासकर मम्मी। तो मम्मी का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मम्मी की हमारी तबीयत ऐसे ही चल रही है, तो रोने से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे तेल चढ़ रहा है, जो कि 7 तेल है, तो 4 आज चढ़ेंगे और 3 कल चढ़ेंगे। अब तो आप लोग जैसे समझ चुके होंगे, खैर मैंने बताया तो नहीं है, पर हाँ यही बन्नी है, इसी की शादी हो रही है। यही सबसे छोटी बहन है मेरी, जो कि हम लोग 3 बहन हैं, सबसे छोटी वाली ये है। तो तेल चढ़ने के लिए कुंवारी लड़कियाँ चढ़ाती हैं हमारे यहाँ। तो बड़ी कोई नहीं थी, छोटी छोटी थी, जो कि इनको नहीं पता था। तो मम्मी छोटी वाली भतीजी है, छोटी है, एक ही भतीजी है, खैर 3 भतीजे हैं पर भतीजी एक ही है। तो उसको तेल चढ़ा रही है। तो पहले पैरों से लेके पैरों में, हाथों में, कंधों में और सर में, इस तरीके से तेल चढ़ेगा। भाभी पैसा तुम चढ़ो, चलो पापा जी को खाना ऐसे करो, पाँव में लगाओ, पाँव में, हाँ अब टेउना में, हाथ में। लाइट नहीं आ रही थी तो कैमरे की लाइट से ही सभी मैंने वीडियो बनाई है। तो ये देखिए सभी की आँखों में, मतलब कैमरे का उस तरीके से वो आ रहा था। थोड़ा गंदी लग रही है, पर क्या करें, लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि बारिश
हो रही थी बारिश की वजह से, लाइट भी जा रखी थी। लाइट ने और बारिश ने तो पूरी शादी का मज़ा ही ख़राब कर दिया। कोई भी जो सोचा था वो नहीं हो पाया। खैर भाभी का बहुत मन था हल्दी और मेहंदी का फंक्शन करने का, पूरी उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी, पर लाइट ना होने के सब, लाइट और बारिश ने सब ख़राब कर दिया था। पर कोई बात नहीं, जो रियल फंक्शन है, जो रियल रस्में जो होने वो तो सारी हुई हैं। तो ये तो फैशन था खैर आजकल का, मेहंदी और हल्दी का, वो नहीं हो पाया। तो बस तेल चढ़ने के बाद इसके बाद कोई रस्म नहीं थी। फिर रात का खाना पीना खाया और सो गए। और बारिश तो क्या कहना। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, राधे राधे सब।